हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, या फिर अगर नसों में ब्लॉकेज हो गया है, या किसी प्रकार की कमजोरी आ गई है, या फिर नसों में हार्डनेस यानी कि सख्ती आ गई है, साथ ही अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है, बाकी लोगों के मुकाबले आपके अंदर जो हार्ट अटैक का खतरा है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसी समस्या को किस तरह आप जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन का प्रयोग करके कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, अपने बीपी को मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इसकी सही सेवन विधि क्या है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजू और आप देख रहे हैं ये आयुर्वेद। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं। आयुर्वेद में लहसुन को स्निग्ध, तीक्ष्ण, पिछल, गुरु और सरगुण वाला बताया है। और इसका अगर दोषों पर प्रभाव देखें तो इसको कफ और वात सामक बताया है, यानी कि कफ दोष से होने वाली बीमारियों पर और वात दोष पर होने वाली बीमारियों पर इसका अच्छा असर देखा गया है। ये हो गई इसके गुण। अब अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें, सबसे पहला बेनिफिट्स है कि यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी कि अगर आप लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, हार्ट में अगर किसी प्रकार की वीकनेस है या फिर ब्लॉकेज हो गया है या फिर हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है या फिर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए लहसुन का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि ये हार्ट की मसल्स को भी मजबूत बनाने का काम करता है, साथ ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को भी कम करता है, जिससे जो ब्लॉकेज का खतरा है वो कम हो जाता है। इसके अलावा यह जो ब्लड क्लॉट होता है उसकी समस्या को भी ठीक करता है, यानी कि इसके अंदर ब्लड को थिनिंग करने का गुण होता है, जिससे जो हार्ट अटैक का खतरा है वो टल जाता है। आयुर्वेद में इसको सोथर और वेदना सामक गुण वाला बताया है, यानी कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। शरीर में अगर किसी प्रकार की कहीं पर भी सूजन है या फिर दर्द हो रहा है तो ये उनको ठीक करने का काम करता है। अगर वात की वजह से शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, चाहे वो जोड़ों में दर्द हो, आर्थराइटिस हो या फिर साइटिका का पेन हो या फिर फेशियल पैरालिसिस हो, तो इन सभी में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही अगर कान में भी दर्द हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी पहले समय से ही हमारे दादी नानी हैं वो जो लहसुन का तेल है उसको गर्म करके कान में डालते थे, जिससे इससे तुरंत फायदा मिलता था। यानी कि अगर दर्द हो रहा है तो इसका तेल लगाने से भी और लहसुन को खाने से भी यह दोनों में काम करता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी पाया जाता है, जिसकी वजह से शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। साथ ही जिन लोगों को अगर लंबे समय तक खांसी बनी रहती है या फिर श्वास की प्रॉब्लम है, ऐसे में यह अपने स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण की वजह से कफ और वात दोष का शमन करता है, जिससे जो खांसी है उसमें आराम मिलता है, साथ ही जो श्वास की प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिलता है। इतना ही नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बड़ी बीमारी में जिसमें रोगी को लगातार खांसी बनी रहती है, बार बार बुखार आता रहता है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, यानी कि शरीर है वो सूखा सा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हैं, लहसुन का इसमें क्षीर पाक बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे खांसी भी ठीक हो जाती है और जो शरीर में वीकनेस बनी रहती है वो भी दूर होती है, क्योंकि यह बल बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अलावा अग्निमांद्य, अजीर्ण और विबंध में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखा गया है। अग्निमांद्य यानी कि अगर आपको भूख है वो बिल्कुल नहीं लगती हो, अजीर्ण यानी कि अगर आप खाना खा लेते हैं, भूख तो लगती है लेकिन आपका खाना पचता नहीं हो, ऐसे में ये लीवर को स्टिमुलेट करता है, जिससे पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है, दीपन पाचन का काम करता है, जिससे आपको भूख है वो खुलकर लगने लग जाती है, आप जो खाते हैं वो पचने लग जाता है। अगर आपका भूख लगने लग जाएगी, खाना भी पचने लग जाएगा, तो इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं जैसे उनका खाना खाने के बाद जो पेट है वो फूला सा रहता है, ऐसे लोगों के लिए लहसुन का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये दीपन पाचन गुण की वजह से और यकृत को उत्तेजित करने का काम करता है, जिससे जो वात है उसका शमन होता है। इसके अलावा प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अगर इसका बेनिफिट देखें तो ये शुक्र जनन का कार्य करती है, यानी कि जिनको शुक्र कम निकलता हो या फिर दर्द हो
होता हो, ऐसे में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। साथ ही जिन महिलाओं को पीरियड्स हैं, पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता हो या फिर ब्लीडिंग कम हो रही हो या फिर पीरियड्स नहीं आ रहे हो, ऐसी महिलाओं के लिए भी लहसुन का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा मस्तिष्क दौर्बल्य में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको ब्रेन के टॉनिक की तरह भी आप सेवन कर सकते हैं, यानी कि यह दिमाग को मजबूत बनाने का काम करती है। इतने सारे फायदे सुनने के बाद सभी लोग लहसुन का सेवन जरूर करना चाहेंगे, लेकिन सभी लोग इसका सेवन नहीं कर सकते। तो किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना है, इसकी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। अगर ऐसे लोग इसका सेवन करते हैं तो उनको फायदे की जगह नुकसान देखने को मिलता है। जिन लोगों की प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है, अगर शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, अगर बार बार मुंह में छाले होते हों, फिर अगर अल्सर हो रखा हो या फिर शरीर में किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रखी हो, ऐसे लोगों को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए या फिर इससे बचना चाहिए, क्योंकि यह इन कंडीशन को और ज़्यादा खराब करने का काम कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि इसकी सही सेवन विधि क्या है और कितनी मात्रा में इसको सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 लहसुन का सेवन करना काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो पित्त दोष का बढ़ने के चांस रहते हैं। रात को 2 लहसुन छील के भिगो सकते हैं, उसके सुबह उठकर आप खाली पेट अगर इसका सेवन करते हैं। इसके लिए आप साबुत लहसुन को भी निकल सकते हैं और अगर साबुत नहीं लेना चाहें इसका पेस्ट बनाकर उसको ले सकते हैं और ऊपर से आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन का क्षीर पाक भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको 2 लहसुन लेनी है और 1 कप दूध लेना है और 1 कप पानी लेना है। इसको उबालना है। कप शेष रहने पर आप दोनों लहसुन खाएं और ऊपर से ये दूध पीते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इस तरह से लहसुन का प्रयोग करके आप अपने हार्ट को मजबूत बनाए रख सकते हैं, बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं, साथ ही अपने सभी प्रकार के दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।